नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनाया जा रहा है घर का अब तक का पूरा काम को दिखाने वाला हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा। कॉलम, बीम और उसके साथ साथ रेनफोर्समेंट के साथ इस घर का जो वॉक थ्रू है उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो, संकोचित हो कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपए का खर्चा आएगा, तो आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर किस तरीके से बनाना चाहिए और आपको अपना घर बनाने में कितना रुपए का खर्चा है वो आ सकता है। चलिए पार्ट वाइज देखते हैं। पार्ट वाइज देखिए तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का जो फर्श का हाइट रखा गया है उसका, कि आखिर ग्राउंड के लेवल से कितना ऊंचाई पे इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया है। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट के आसपास का ऊंचाई में यहाँ पे डीपीसी आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, और इसी लेवल पे इस घर का फर्श लेवल को रखा गया है। हालांकि इस घर का जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे एक और बीम प्रोवाइड किया गया है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, इस तरीक़ा से डीपीसी देते हुए इस घर का जो फर्श का लेवल है उसका काम किया गया है और यहाँ पे ग्राउंड बीम दिया गया है जिसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है। इसके साथ में इस घर का जो साइड एलिवेशन है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देख सकते हो ऊपर और नीचे ढलाई के साथ में और साइड में ब्रिक वर्क के साथ में यहाँ पे बॉक्सनुमा डिजाइन का जो विंडो है उसका काम किया गया है। विंडो साइज 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का रखा गया है। हालांकि एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो अगर आपको लगाना है तो 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो लगाइएगा। और इसके साथ देखिए तीनों जो विंडो है इसका डिज़ाइन सेम यहाँ पे रखा गया है। और बालकनी के लिए देख सकते हो यहाँ पे छज्जा वगैरह भी निकाला गया है, लगभग 3.5 फीट का छज्जा निकाला गया है। साथ में पट्टी बीम भी यहाँ पे दिया गया है ताकि ये जो छज्जा है अगर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है तो किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं आएगा, क्योंकि नीचे में आपको लटक बीम और पट्टी बीम का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीक़े से इस घर का साइड एलिवेशन को रखा गया है। बॉक्सनुमा डिजाइन का विंडो, ऊपर तल्ला में जो बालकनी होगा उसके लिए यहाँ पे छज्जा पहले से ही निकाल लिया गया है। छत ढलाई के समय आपको ध्यान देना चाहिए। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग के साथ में यहाँ पे 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है, वो आसानी के साथ आपको देखने में मिल जा रहा है। हालांकि फिनिशिंग उतना अच्छा यहाँ पे नहीं है कॉलम कास्टिंग का, देख सकते हो। इसमें लगा हुआ जो रेनफोर्समेंट है, जो सरिया है, जो स्टील है, इसके बारे में बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कि 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग इस घर का प्रत्येक कॉलम में किया गया है। और इसके साथ साथ ये देख सकते हो सामने की तरफ एक सुंदर सा जो पोर्टिको है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 12 फीट बाई 10 फीट का साइज़ में यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3.5 फीट के आसपास में सामने की तरफ यहाँ पे छज्जा में निकाला गया है ताकि जो बारिश के मौसम में झपास वगैरह का समस्या आपको आने वाला दिन में देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और भी यहाँ पे सरिया निकाला गया है ताकि ऊपर की तरफ और भी कुछ अच्छा काम किया जा सके। तो सपोर्ट के लिए देखिए दोनों तरफ से बॉक्सनुमा डिजाइन का विंडो, बीच में इस घर के लिए जो पोर्टिको है उसका निर्माण किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो। इसमें भी जो कॉलम लगाया गया है उसका साइज सेम है, 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है और 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। इसे 12 फीट बाई 10 फीट में बनाया जा रहा है। हालांकि बहुत ही सिंपल ढंग से इस घर का जो पोर्टिको है उसका निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर प्लास्टर करते हुए कुछ प्लास्टर कटिंग का डिज़ाइन भी दिलवा सकते हो कॉलम के ऊपर। तो देखिए लिंटल लेवल पे कुछ इस तरीके से 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम यहाँ पे रखा गया है। 7 फीट का ऊंचाई इसका आपको रखना चाहिए। कभी भी घर बनाइएगा लिंटल बीम का जो ऊंचाई होगा वो 7 फीट होगा। ऐसा 7 फीट हाइट रखते हो तो दरवाज़ा या फिर खिड़की देने में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। स्टैंडर्ड साइज़ 7 फीट का ही रहता है। तो देखिए इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। ये पोर्टिको को ऊपर में देखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा में लिंटल के ऊपर में ब्रिक वर्क भी किया गया है। इसके नीचे वाला हिस्सा में अगर देखिएगा तो यहाँ पे लाइट और जो फ़ैन है उसके लिए पॉइंट ज़रूर यहाँ पे आप दिलवा लीजिएगा अपने घर में भी। जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि चारों कोना पे 4 लाइट, बीच में फ़ैन के लिए पॉइंट दिया गया। ढलाई के समय आपको इन सारी चीज़ का ध्यान है वो रखना चाहिए। आप चाहो तो आर्क शेप का प्रयोग भी कर सकते हो पोर्टिको में। हालांकि इस घर का मेन गेट कुछ इस तरीक़ा से रखा गया है, आप देख सकते हो। साइज़ की बात किया जाए तो 5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का यहाँ पे साइज़ रखा गया है और आर्क शेप भी आपने देखा था। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो देख सकते हो, मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। वो सामने की तरफ पोर्टिको है, उसके बाद में आर्क शेप है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये वेटिंग एरिया है, ये देख सकते हो। घर में घुसने के साथ वेटिंग एरिया है यहाँ पे।
और इसके साथ साथ इस घर में और आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, चलिए मैं आपको पार्ट वाइज दिखा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर का जो पार्टीशन वाला है वो सिर्फ 5 इंची का ही रखा गया है। ऐसा करने से आपका कुछ ईंट बच जाता है। बाहर का दीवार यहाँ पे 10 इंच का रखा गया है, अंदर का दीवार सिर्फ 5 इंच का ही काम यहाँ पे किया गया है। ये आप भली भांति आसानी के साथ जानते हो और यहाँ पे देख भी रहे हो। तो अगर आप बाहरी दीवार 10 इंच का लगाते हो तो अंदर में अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉलम और बीम का प्रयोग किए हो तो आसानी के साथ आपका काम है वो 5 इंची का दीवार में भी चल सकता है। तो देखिए इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस घर के लिए रूम मिलता है, इधर भी आपको एक रूम मिलता है, ये दूसरा रूम है, मैं भी पोर्टिको में खड़ा हूँ। फिर आगे जाते हुए डाइनिंग एरिया, वहाँ पे किचन मिलता है, फिर एक तीसरा रूम, उधर चौथा रूम, फिर यहाँ पे सीढ़ी, और सीढ़ी के बगल में आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। मतलब टोटल 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी आपको देखने को मिल जाता है। इस घर का खासियत ये है कि सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जिसमें 4 बेडरूम आपको आसानी के साथ मिल रहा है। यहाँ पे कॉलम के बारे में मैंने बताया कि 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम, 10 इंची बाई 10 इंची का बीम, 4 सरिया 12 में आपका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कॉलम और बीम में। इस घर का फर्श का जो काम आप देख सकते हो कि बनाने का काम अभी बाकी है। ऊपर वाला हिस्सा जो छत का ढलाई है वो कंप्लीट हो चुका है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। मैं एक बार पूरा लुक आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर आपको दूर किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे आर्क शेप का प्रयोग किया गया है, आर्क बनाया गया है ढलाई के साथ में, और ये पोर्टिको है। यहाँ पे भी बहुत सारा जो काम है अभी चल रहा है, जैसे घर का फर्श बनाने का काम चल रहा है, बहुत ही जल्द इस घर का प्लास्टर का काम भी स्टार्ट होने वाला। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। ये दोस्तों टोटल खर्चा जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट की भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर का जो फुटिंग के लिए खुदाई किया गया, उससे पहले इस घर का लेआउट करवाया गया, नक्शा बनवाया गया, उसके साथ साथ जो भी पैसा ठेकेदार को दिया गया, जो भी मटेरियल वालों को पैसा दिया, टोटल जो खर्चा है वो कितना आया है अब तक उसके बारे में बताऊँगा। उसके साथ साथ एक बात और बता दूँ कि इस घर में आपको 4 बेडरूम के साथ और डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पोर्टिको भी आप आसानी के साथ बना हुआ देख पा रहे हो। इसका काम छत का ढलाई तक कंप्लीट किया गया। इसमें बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, जिससे छत के ऊपर में 4 दीवारी जिसे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, या फिर सीढ़ी वाला रूम जिससे हम लोग हेडर रूम बोलते हैं, इस घर का प्लास्टर करने का काम बाकी है। इस घर का फर्श बनाने का काम अभी बाकी है। दोस्तों बात कर ले जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान वाले के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 12.5 लाख के आसपास का खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। बात किया जाए कि क्या यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, तो यहाँ पे 6 से 7 रुपये के हिसाब से लाल ईंट चल रहा है, 350 रुपये के हिसाब से एक बैग सीमेंट आ जाता है, 30 रुपये प्रति CFT के हिसाब से बालू और 35 रुपये प्रति CFT के हिसाब से गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा घर बनाना चाहते हो तो 12 से 13 लाख के आसपास का छत का ढलाई तक आपका खर्चा आ सकता है। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।